कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा महापुरुष नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के आत्मा को शांति मिले स्वाहा। उनके दोनों बेटे राहु केतु के आत्मा को शांति मिले स्वाहा। जिससे समाज का कल्याण हो स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर के आत्मा को शांति मिले स्वाहा। उनके सारे समर्थक, उनके दलाल चमचा चाटुकारों को भी आत्मा के शांति मिले स्वाहा। क्योंकि वो समाज को बेच रहे हैं, उस सौदेबाजी में उनका भी हाथ है, इसके लिए स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर के बेटे, दोनों बेटे के आत्मा को शांति मिले, राहु केतु को स्वाहा। इनके जितने भी समर्थक हमारे फेसबुक लाइव में गाली दे रहे हैं, उनके भी आत्मा को शांति मिले स्वाहा। जितने भी फेसबुक लाइव में इनके समर्थक गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनके भी आत्मा को शांति मिले स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर बेईमान लुटेरा दुमछल्ला सड़क छाप जोकर को, बेईमान को आत्मा को शांति मिले स्वाहा। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अमर रहे भैया। आज सारनाथ की पावन पवित्र धरती पर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के प्रांगण में आज हमारे समाज के सबसे बड़ा ठेकेदार, सबसे बड़ा सौदागर, बहुत बड़े मसीहा आज हमारे बीच नहीं रहे। आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मर चुके हैं। उनकी आत्मा खत्म हो चुकी है, उनका जमीर जिंदा नहीं है। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं ब्रजेश राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज मैं इनको श्रद्धांजलि देने आज हम लोग आए हैं। हमारी पूरी टीम आई है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से, कि इनके आत्मा को बहुत जल्दी शांति मिल जाए। क्योंकि आज ओम प्रकाश राजभर नहीं रहे। आज इन्होंने समाज के किए गए जितने वादे थे, समाज को दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर, डीएम, 20 डिप्टी सीएम और 5 सीएम देने वाले हमारे नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमको आरक्षण दिलाने वाले, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने वाले, 69,000 शिक्षक भर्ती, स्वास्थ्य शिक्षा पे इतनी बड़ी लड़ाई, इतने बड़े मिशन पे काम करने वाले, योगी मोदी को गंगा में डुबो के मारने वाले, योगी जी को सरंगी लेकर के भीख मांगने की ट्रेनिंग देने वाले, दिलाने वाले, आज ओम प्रकाश राजभर हमारे बीच में नहीं रहे और आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं है और इसके लिए मैं उनके आत्मा को शांति मिले ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। महाराजा सुहेलदेव जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इनके आत्मा को ईश्वर शांति दे दें। बैठा भैया, बहुत न माला चढ़ौले की भी जरूरत ना हो, ईश्वर करे। भाई आप लोग भी बारी बारी श्रद्धांजलि दे दीजिए, आप लोग भी दे दीजिए भैया। आज हमारे बीच के नेता नहीं रहे भाई, माननीय ओम प्रकाश राजभर बैठे हुए इनके समर्थक बंधुओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी श्रद्धांजलि दे दीजिए ताकि इनके आत्मा को शांति मिले। कल बाप पूत, ये लोग जिंदा तो है नहीं, ये लोग मुर्दा हैं। कल ये बाप पूत लोग गए थे दिल्ली में बोरा लेकर के कैबिनेट मंत्रालय लेने के लिए और वहाँ पे मोदी और योगी जी के और अमित शाह जी के पिछली वाली लाइन में कहीं दुबुक करके दुमछल्ला बन करके बैठे थे। समाज को आरक्षण दिला रहे थे, अधिकार दिला रहे थे, हिस्सेदारी दिला रहे थे। जब 19 में भाजपा के साथ ये लोग रहे, जो है कि कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उस समय जब 2019 में इन्होंने मंत्रालय छोड़ा था ओम प्रकाश राजभर जी, तो इन्होंने यही कहा था कि समाज को अधिकार आरक्षण दिलाएंगे, समाज को हिस्सेदारी दिलाएंगे, समाज के लोगों को दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर बनाएंगे और समाज को एसटी आरक्षण का दर्जा दिला करके समाज का विकास करेंगे। तो आज वो वादे तो खत्म हो गए, वो अपने आरक्षण ले लिए, अपनी मलाई काट रहे हैं और अपने बेटे को, पूरे राजभर समाज में कोई समाज का ऐसा बेटा, ऐसा पदाधिकारी उनके पार्टी में नहीं है, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है कि जिसको अपने साथ ले जा करके वो गठबंधन की बात कर सके। जब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ बैठना होता है तो उनका बेटा, जब अमित शाह जी के साथ बैठना होता है तो उनका बेटा, तो हर जगह बेटा। आठ जब गठबंधन में भाजपा के साथ 8 सीट मिला तो बाप पूत
जब 18 सीट मिला, 17 सीट मिला 2022 में, तो उन बापूत सारे पे समझौता, सारे पे सौदेबाजी हो गई। आज अगर गाजीपुर में उपचुनाव गठबंधन भाजपा से तय कर रहे हैं तो एक हफ्ते में अरुण राजभर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, दूसरे हफ्ते में आ रहा है कि अरविंद राजभर लड़ेंगे। ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और राजभर समाज आपसे पूछना चाहता है और आपके अंधभक्तों से पूछना चाहते हैं हम लोग कि ये बताइए कि ये राहु केतु, ये आपके दोनों बेटे राहु केतु ही चुनाव लड़ेंगे कि समाज का और कोई बेटा जना है, कि समाज का कोई ऐसा पदाधिकारी तुम्हारे पार्टी में नहीं है कि जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है? जब आपका गठबंधन किसी से होगा तो आपका बेटा और आप चुनाव लड़ोगे, और जब गठबंधन नहीं होगा तो समाज का कार्यकर्ता और पदाधिकारी लड़ेगा। उनका आधार कार्ड मंगाओगे और वो लड़ करके काली राजभर समाज झंडा डंडा ढोए, भीड़ जुटाए, रैली का हिस्सा बने, चंदा दे, बस यही राजभर समाज करने के लिए है। आज राजभर समाज जाग चुका है और इनके अंधभक्त और इनके अंध समर्थकों से कहना चाहता हूँ कि औकात में आ जाओ, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा। तुम लोग अपने बच्चों को, अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दोगे? आज चंद पैसों, चंद दारू के बोतल के चक्कर में तुम लोग इस मिशन को अधूरा कर रहे हो। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ समाज के बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों से, जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, इतिहासकार हैं, जो एसटी आरक्षण के लिए इतना तन मन धन बर्बाद करके, समय बर्बाद करके सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जा करके वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वो क्यों नहीं है? आज माफियाओं की मंडी लगाई जा रही है। घर पे सगाई के बहाने माफियाओं की मंडी, ओट की मंडी लगा करके थोक भाव में बेचने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। उस मंडी में समाज का हमारा इतिहासकार कहाँ रहा? हमारे समाज के बुद्धिजीवी कहाँ रहे? हमारे समाज के युवा कहाँ रहे? हमारे समाज के इंटरनेशनल खिलाड़ी कहाँ रहे? हमारे समाज के एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले जागो राजभर, जागो फाउंडेशन के लोग कहाँ गए? खाली बड़े बड़े माफिया। मैं तो कहता हूँ समाज के लोगों, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे धूर्त, ऐसे बेईमानों को अब सबक सिखाने की जरूरत है। आप लोगों को एकजुट और संगठित होना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा है कि सांसों के रुक जाने से ही आदमी मरा हुआ नहीं होता है, हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत ना कह सके। ऐसे बेईमानों को अब खदेड़ने की जरूरत है समाज से, और समाज से जब तक नहीं खदेड़ोगे ऐसे ही वो बेचते रहेंगे, सौदेबाजी करते रहेंगे, और बार बार इनको श्रद्धांजलि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार श्रद्धांजलि दे करके जूता जिस दिन उठा लिए, जिस दिन आप निकल गए घरों से, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी घर से निकले नहीं। आप लोग आओ, साथ दो। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आपका आह्वान करती है, और समाज के इस लड़ाई में, समाज के हित में, समाज के हिस्सेदारी के लिए, आरक्षण अधिकार के लिए ऐसे बेईमान नेताओं का साथ छोड़ो। क्या मिल रहा है तुम लोगों को? खाली चंद लोग गाली दे रहे हैं अपने निजी लाभ के चक्कर में। ऐसे बेईमानों का साथ छोड़ करके स्वाभिमान पार्टी के साथ आ जाओ। आपका स्वाभिमान पार्टी आह्वान करती है, और ऐसे बेईमानों को अब सबक सिखाने की जरूरत है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर। ये बगल आ जाइए, इस साइड सारे लोग आ जाइए। यही महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का प्रांगण है। यही 2002 में 27 अक्टूबर को कसम खाए थे कि जब तक समाज के लोगों को पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना लूंगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, न किसी अपने परिवार को लड़ने दूंगा, जब तक हिस्सा नहीं दिला दूंगा। और जब भाजपा से गठबंधन तोड़े थे तो भाजपा से गठबंधन छोड़ करके यही ओम प्रकाश राजभर, यही बेईमान आदमी ने कहा था कि हमारे समाज को ना आरक्षण मिला, ना अधिकार मिला, ये भाजपा के लोग बेईमानी कर रहे हैं, और मैं मंत्रालय को लात मार दिया। जब आरक्षण और अधिकार के नाम पे तुमने मंत्रालय को लात मारा था तो आज कौन सा आरक्षण अधिकार मिल गया? कौन सा आरक्षण अधिकार, हिस्सेदारी मिल गया समाज को? तो वैसे बेईमानों का बहिष्कार करिए, और ये मरे हुए आत्माओं को श्रद्धांजलि इसलिए दिया जा रहा है कि इनके आत्मा को शांति मिले और समाज का कल्याण हो। ऐसे बेईमानों को बहुत जल्दी श्रद्धांजलि
जब तक समाज को अधिकार और हिस्सेदारी नहीं मिल जाएगी। राहु केतु का ट्वीट रोज आता है, 10-10 मिनट पे ट्वीट खेल रहे हैं लोग। और किसी चैनल पे तो बड़े मजे की बात कहा कि भाजपा को जो गाली हम लोग की एक्सपायरी डेट होता है। अरे गाली का भी एक्सपायरी डेट इन लोगों ने बना दिया, तो आपकी भी तो कोई एक्सपायरी होगी। कब तक लूटोगे, कब तक बेचोगे समाज को? तो ऐसे समाज के बेईमानों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आप लोगों का आह्वान करती है, सम्मानित साथियों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और हम लोग अभी यहाँ हवन कुंड में शुद्धि बुद्धि महायज्ञ करेंगे और यज्ञ करके मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपने महापुरुष से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से इनके आत्मा को शांति मिल जाए। तो गिलास में कुछ भर के लाइए, ये अगरबत्ती गाड़ने के लिए वो गिलास है ना, गिलास कुछ भर के लाइए उसमें उतारने के लिए। सम्मानित साथियों, मेरा मकसद बस यही सिर्फ और सिर्फ है, जो जिंदा लोग हैं उनका साथ दीजिए और मुर्दों को श्रद्धांजलि दीजिए। आज 75 वर्ष बीत गया, आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत गया। ऐसे समाज के बेईमान हम लोगों को रोज आए दिन पूरे समाज को बेच और खरीद रहे हैं। ऐसे बेईमानों को अब जवाब देने की जरूरत है, इनका सामना करने की जरूरत है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। एक कितना भी माफियाओं की मंडी लगा ले, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर को अगर मिट्टी भर के लाइए, मिट्टी धूल देखिए उधर कहीं मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर को अगर अपने लाभ के चक्कर में अपने बेटे के प्रमोशन के लिए अगर ओसामा बिन लादेन का बेटा भी आ जाए और उसको 10 करोड़ रुपया दे दे, तो ओसामा बिन लादेन को भी यहाँ का नागरिकता, भारत का नागरिकता दिला करके वो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। इतने बड़े बेईमान, इतने बड़े दलाल आज तक न राजभर समाज में पैदा हुए हैं न पैदा होंगे। ऐसे बेईमान की गणना और गिनती करते हैं और इनको कहते हैं कि इतने समाज का इतना बड़ा वोट बैंक है और समाज में इतना वोट है और इतने वोट का हम लोग सौदागर हैं। ये इतने बड़े सौदागर हैं और सौदा कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं इनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं और श्रद्धांजलि दे करके मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको आत्मा को जल्द से जल्द शांति मिले। और जल्दी से जल्दी मैं ईश्वर से और अपने महाराज महापुरुष से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे समाज का कल्याण और उद्धार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। और हम लोग हवन करने जा रहे हैं। लाइव वाले हमारे सम्मानित साथी, आप लाइव वीडियो दिखाइए और यहाँ पे हम लोग हवन करेंगे। माचिस लाइए भाई। देखिए जरूरत है, बहुत बड़ी क्रांतिकारी पहल है। ये समाज को, बेईमानों को आईना दिखाने के लिए आप लोगों को इसका भी सामना करना पड़ेगा। देसी घी भी लिया लेगा। मरी का नाम बाबू, जिंदा कहाँ है? ला सके थोड़ा थोड़ा डालो, जब हम कहा तो डाले बैठा तो पहले बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा महापुरुष नहीं है। बंद कर दली। ओम प्रकाश राजभर के आत्मा को शांति मिले, स्वाहा। उनके दोनों बेटे राहु केतु के आत्मा को शांति मिले, स्वाहा। जिससे समाज का कल्याण हो, स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर के आत्मा को शांति मिले, स्वाहा। उनके सारे समर्थक, उनके दलाल चमचा चाटुकारों को भी आत्मा के शांति मिले, स्वाहा। उनके जितने भी समर्थक और दलाल चमचा चाटुकार हैं उनके भी आत्मा को शांति मिले, स्वाहा। क्योंकि वो समाज को बेच रहे हैं, उस सौदेबाजी में उनका भी हाथ है, इसके लिए स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर के बेटे, दोनों बेटे के आत्मा को शांति मिले, राहु केतु को स्वाहा। ओम
प्रकाश राजभर के दोनों बेटे राहु केतु के आत्मा को शांति मिले स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे राहु केतु के आत्मा को शांति मिले स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर के पुण्य आत्मा को शांति मिले स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर के पुण्य आत्मा के शांति मिले स्वाहा। राजभर समाज के सभी हक हिस्सेदारी दिलाने वाले समाज के महापुरुषों के लिए स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर के आत्मा को शांति मिले स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटों के आत्मा को शांति मिले स्वाहा। इनके बुद्धि को शुद्धि हो स्वाहा। इनके जितने भी समर्थक हमारे फेसबुक लाइव में गाली दे रहे हो उनके भी आत्मा को शांति मिले स्वाहा। जितने भी फेसबुक लाइव में इनके समर्थक गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनके भी आत्मा को शांति मिले स्वाहा। ओम प्रकाश राजभर ठग बेईमान लुटेरा दुमछल्ला सड़क छाप जोकर को बेईमान को आत्मा को शांति मिले स्वाहा। हमारे समाज के सबसे बड़े ठग बेईमान लुटेरा सागर के दोनों बेटे राहु केतु के आत्मा को शांति मिले स्वाहा। इनके बुद्धि का शुद्धि हो, इनके आत्मा को शांति मिले स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। ये यज्ञ महायज्ञ शुद्धि बुद्धि महायज्ञ से इनको सीख सबक मिले, इनके आत्मा को शांति मिले, इनके बुद्धि को शुद्धि मिले स्वाहा। सबका लोही में पूरा घी मलुआ खाया स्वाहा। फोटो हो जाए स्वाहा। और एक वीडियो बेईमान आदमी से जरूर पहुंचे, इनको पहुंचाइए और इनको सबक मिले। और समाज के साथ बेईमानी ठगी करने वालों का यही हाल होगा, और नहीं तो सब लोग सावधान हो जाओ। अब समाज जागरूक हो चुका है। जय सुहेलदेव, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अमर रहे। जय जय सुहेलदेव, जय जय सुहेलदेव। अपने आप हो तो देखा ये मान लिया। अगरबत्ती अपने आप बढ़ जाना और पूरी मूर्ति को ध्वस्त कर देना। अब इस बेईमान का सर्वनाश होगा कि नहीं होगा? समाज का कल्याण होगा ना? समाज का कल्याण और चाहते हैं ना आप लोग? बोलिए जय सुहेलदेव, हर हर महादेव, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय सुहेलदेव। बड़ा सर्वनाश आई देखा आग लग गया यार, वो में आग लग गया। अरे वाह, ये देखा इतना हवन कुंड। वाह भाई वाह महाराज, वाह भाई वाह रे भोलेनाथ, वाह रे महाराजा। देर हो अंधेर ना हो वहाँ। आप लोगों का आह्वान करता हूँ सम्मानित साथियों, आप लोग आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।